अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ए वेरी गुड इवनिंग जी। आज 9 मई 2022 है। इस वक्त अमेरिकन मार्केट्स को खुले हुए तकरीबन 1 घंटा और 5 मिनट हो चुके हैं। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त 7:35 हो रहे हैं। तो इस वक्त जी डेफिनेटली हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 40 दिन हो गए हैं। इन 40 दिन में मार्केट का 40वां हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल क्राइसिस जो है मजीद बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमारे पास जैसे डिस्कस किया गया यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है। उसके अलावा इन्फ्लेशन से मुराद है महंगाई होना। फिर एक वर्ड आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन से मुराद है कि जी कंट्री जो है उसकी जीडीपी जो है ना बेहतर हो रही है ना तेजी से बढ़ रही है, और एट सेम टाइम इन पैरेलल महंगाई हो रही है, प्लस फ्यूल कॉस्ट के अंदर इंक्रीज और बेरोजगारी का इजाफा होना। तो स्टैगफ्लेशन अमेरिका में ट्रिगर कर गई है। अब जितने भी तमाम ममालिक दुनिया के अंदर इस वक्त मौजूद है, सब अपनी जितनी भी इंटरनेशनल सतह पर तजारत करते हैं वो सब होती है अमेरिकन डॉलर्स में। और फिर फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स भी एक गलत हालात के अंदर पेंडेमिया के दौरान और अनस्टेबल ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दिया। डॉलर को उन्होंने आर्टिफिशियली जो है या लॉजिकली उनके मुताबिक उसके अंदर स्ट्रेंथ ऐड कर दी। डॉलर इंडेक्स का भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो यू कैन सी कि डॉलर इंडेक्स जो है मजीद डेली चार्ट्स के ऊपर, वीकली चार्ट्स के ऊपर बढ़ता जा रहा है। और जो 2017 के अंदर डॉलर की हाईएस्ट प्राइस थी वो भी टूट चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका के ऊपर जो 46 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्जा है जो बढ़ता जा रहा है वो कैसे पे होगा, और ये डॉलर क्यों मजबूत होता जा रहा है। सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क इन द मार्केट्स। अब चूंकि महंगाई हो रही है और डॉलर महंगा हो गया, तो टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं दे आर सफरिंग अ लॉट। तो मजीद टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले investing.com का मैं आपके साथ पेज इस वक्त शेयर करूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट्स शेयर द स्क्रीन हियर। आप देखें ये आज का आर्टिकल है, ठीक है। ऑलमोस्ट घंटा पहले जब अमेरिकन मार्केट स्टार्ट हुई थी उससे कुछ 10 मिनट पहले ये पब्लिश किया गया था। वॉल स्ट्रीट ओपन्स शार्पली लोअर एज रिवियन सेल्स स्टॉक फियर्स। डाउ जोन्स जो है अमेरिका के 30 नामवर लीडिंग कंपनीज का जो इंडेक्स है वो भी 420 पॉइंट नीचे गिर गए। रिवियन जो है नैस्डैक के अंदर लिस्टेड कंपनी है, और ये वो कंपनी है जो वैगने या वैन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। थोड़ा सा हम रीड भी कर लेते हैं जी। यूएस स्टॉक मार्केट्स ओपन sharply lower on Monday as fears about rising interest were compounded by signs of increasing stress in some technology stocks। ठीक है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स जी ये भी 421 पॉइंट्स डाउन है और 1.3%। S&P 1.5% डाउन। नैस्डैक जो है सबसे ज्यादा डाउन गया 1.7%। ओके। अब यहाँ पे जी बात करते हैं रिवियन की। The mood was sourced by sight of early backers of electric van maker Rivian। ठीक है। नैस्डैक के अंदर RIVN के सिंबल से जो है ये मेंशन। अब देखें कि कितना प्यारा फीचर है वेबसाइट के अंदर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ग्राफ में कितना स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन आ रहा है, और ये बिल्कुल टोटली बेरिश है। स्ट्रॉन्ग सेल 5 मिनट चार्ट, आवरली चार्ट, डेली चार्ट और मंथली चार्ट के मुताबिक इट्स इन स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेंड। ठीक है। ओके। साथ जी अदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टॉक्स जो बाकी कंपेटिटर्स हैं, लूसिड ग्रुप, LCID, ये भी नैस्डैक के अंदर ये 5% गिर गया। ठीक है। फिर एक और लॉर्ड्स टाउन मोटर्स राइट जिनका ट्रेडिंग सिंबल है वो भी डाउन है, देखें। ओके। देन व्हाट एल्स डू वी हैव हियर। फिर जी लूसिड जो है स्टॉक 5.11% गिर गया। ठीक है। और उसके बाद लॉर्ड्स टाउन इज डाउन। फिर आ जाते हैं जी टेस्ला की तरफ। टेस्ला ओनली ईवी स्टॉक दैट्स ऑलरेडी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, 3.8%। सारा कुछ डाउन है। आगे मजीद पढ़ते हैं। अनदर स्टॉक टू फॉल ऑल टाइम लो वाज अ साइबर सिक्योरिटी एंड एनालिटिक्स कंपनी Planter, PLTR। Planter missed estimates for the first quarter earnings and revenue and also guided lower for the second quarter। तो उन्होंने ऑलरेडी कह दी कि सेकंड क्वार्टर में भी इनको डुज लगेगी। It is said operating margin will fall to 20%। The current quarter from 31% a year earlier due to heavy investment expanding in sales force। Planter stock fell by 22%। यहाँ पे उबर का भी दिया हुआ है। Uber stock meanwhile fell to its lowest in over 2 years on reports to CEO Dara Khusroshahi had warned staff of Sesamic। ठीक है। Sesamic देख लेते हैं जी, what does it mean। ठीक है। Sesamic से मुराद है geological surveying में involved vibrations।
enormous proportions effect. There are seismic pressures. ठीक है, I hope you get the point, right? Drastic measures आप कह लें, ठीक है, या drastic events जो हो रहे हैं. Shift to companies to put more focus on generating free cash flow. तो सब अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करिए. अब ये जो सिर्फ नैस्डैक के अंदर नहीं चल रहा है बहरान, हम आप इस वक्त कोई भी चार्ट खोल लें करेंसीज का भी, जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं, यूरो की भी, पाउंड की भी, ये भी डाउन ट्रेंड में है. हमारा पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज भी है, वो भी एक नोज टाइप ले रहा है. ये जी ऐसी सिचुएशंस को कहा जाता है फोर्स मेजोर. फोर्स मेजोर को जी कुव्वत काहिरा भी बोलते हैं उर्दू के अंदर. ये उस सिचुएशन को कहा जाता है जहां हालात आपके काबू में नहीं है, आपके काबू से बाहर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं. और ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई कसूरवार नहीं होता, ना ही तजार हजरात, ना ट्रेडर्स, ना एनालिस्ट, ना कुछ. ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कभी भी ट्रिगर कर सकते हैं. तो ये रीजन है मार्केट इज डिक्लाइनिंग. अब हम थोड़ा सा चले जाते हैं जी टेक्निकल एनालिसिस की तरफ. ये हमारा जी नैस्डैक का हम पहले खोलते हैं डेली चार्ट. ये मैंने जो यहाँ पर एक जोन ड्रॉ की है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है. उसकी रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं जी जनवरी 2021 की तरफ, ठीक है. लेट्स टेक आउट अ ड्राइंग टूल, ठीक है. ओके, तो हमने जाना है जनवरी 2021 के अंदर, ठीक है. अब ये जो लाइन है, यहां से 2021 का ईयर स्टार्ट हुआ था. नाउ वी हैव टू गो टू दिसंबर 31 दिसंबर. तो पिछला साल 2021 कंप्लीटली बुलिश था और एक अप ट्रेंड था यहाँ पर, ठीक है. हमारे पास कंसिस्टेंटली हायर लोज भी आ रही थी और फिर हायर हाइज भी बन रही थी. तो मार्केट जो था इट वाज इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. ये कितना क्लियर बुल चैनल है. लेकिन आप देखें कि ये जो लो यहाँ पर आ रही है 2021 के अंदर, जो ऑलमोस्ट 12,320 के एरिया में है, ठीक है. ये लो, ये सपोर्ट बनी थी जो 2020 की रेजिस्टेंस थी ना, ठीक है, वो रेजिस्टेंस टूटने के बाद सपोर्ट में बदल गई. इसलिए ये जब सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटी, 2020 की रेजिस्टेंस टूटकर 2021 में जब हम दाखिल हुए, यहां से जब पुल बैक आया, तो इस एरिया ने काफी एक अच्छा इफेक्ट दिया. ओरिजिनली स्पीकिंग आपका जो प्रॉपर जो प्राइस है उसको होना चाहिए 14,359 पर, बट मार्केट इस वक्त बहुत अबनॉर्मल बिहेव कर रही है. तो ये एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. इधर से हम देखेंगे, अभी भी डेली चार्ट के मुताबिक आप देखें कि सेल क्रॉस जो है अभी भी वैलिड है. यहाँ पे हमारे पास है जी सेल क्रॉस, ठीक है. दिस इज आवर सेल क्रॉस. और इन पैरेलल अभी भी सारी मूविंग कैंडल्स जितनी भी बन रही है मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं. अभी भी जो लास्ट तीन दिन है, मंडे, फ्राइडे और थर्सडे, ये बेरिश थे. दे वर टोटली बेरिश. और आज की भी कैंडल, इसका साइज ठीक ठाक डाटा साइज है. सेलर्स अभी भी इन कंट्रोल में, बायर्स इस वक्त मार्केट में घुसने से डर रहे हैं. और आप देखें जो जिल बाइडेन है वो भी यूक्रेन पहुंच गई है. जो यूक्रेन के सदर है उनकी वाइफ से मुलाकात करने. सो बहुत अजीब डर्टी पॉलिटिक्स भी चल रही है, लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटीज देयर. तो जी ये केयरफुल रहने के दिन है. एंड इट्स, आई नो इट्स बैड, पीपल आर सफरिंग. तो जी हमारी जो फाइनल सपोर्ट हम जो कंसिडर कर लेंगे जी 12,212.6, ये हमारी सपोर्ट है 12,212.6. ये एक क्रिटिकल लेवल है और इस क्रिटिकल लेवल तक ऑलमोस्ट यहाँ पर मार्केट पहुंच चुकी है. अब मैंने ये लाइन, सवाल ये कि 2021 की मैंने रेंज क्यों ड्रॉ की, उसको ड्रॉ करने का ये मकसद था कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो सरमायादार हैं जिन्होंने खरीदारी का अमल स्टार्ट किया था इस बॉटम से, यहीं से पैसा जो है मार्केट के अंदर इंजेक्ट हुआ था, यहीं से प्रेशर डेवलप हुआ था, यहीं से इन्वेस्टर्स ने बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इंजेक्ट किए, जिसके से ये एक बहुत बड़ी जंप क्रिएट हुई. तो आई बिलीव कि अगर ये वाकई एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर पॉइंट है, तो यहाँ से साइकिल को दोबारा रिवर्स करना चाहिए. यहाँ से ग्रीन कैंडल जैसी प्राइस यहाँ पर आती है, इट शुड शो दैट ग्रीन कैंडल्स आर कमिंग.
तो दिस इज व्हाट आई फील। लेकिन फिलहाल कोई ग्रीन कैंडल्स नहीं आ रही। हमें कम से कम 5 से 9 डेली चार्ट के ऊपर ग्रीन कैंडल्स चाहिए, सिर्फ इस बात की तस्दीक करने के लिए कि मार्केट में अब स्टेबिलिटी आ रही है और जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, या एटलीस्ट एक जगह स्टेबल हो जाएगा कुछ मखसूस वक्त और अरसे के लिए। तो ग्रीन कैंडल्स का हमने वेट करना है। तो आप यहाँ पर देखें, पिछले 3 ग्रीन कैंडल्स आई हैं, 2 आई, लेकिन 5 नहीं आई जैसे शुरू शुरू में आ रही थी, 1 2 3 4 5, एटलीस्ट मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा, एक अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश की। सिमिलरली लाइक हियर पास्ट में 1 2 3 4 5 6, तो एटलीस्ट हायर हाइस तो बन रही है ना। अब जब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 5 ग्रीन कैंडल्स आनी चाहिए, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म होंगी ना, इन ग्रीन कैंडल्स को हायर हाइज बनाना जरूरी है इनका। अगर ये हायर हाइज नहीं क्रिएट करेंगी ना, देन फिर कोई फायदा नहीं इन कैंडल्स की फॉर्मेशन का। तो वी हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। एंड ये सिचुएशन लाइक आई सेड, ट्रेडर के आपे से बाहर है, ट्रेडर के काबू से बाहर है। इट्स ग्लोबल इवेंट। रेगुलर इवेंट्स के अंदर तो ऐसे नहीं होता। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आप सबको यहाँ पर बताता चलूं। अब जब कोविड के क्राइसिस आए थे ना, ये एक फॉल आया था, तो आप देखें ये फॉल का जो साइज है ऑलमोस्ट 32% है, ठीक है, 31-32%। अब चूंकि अब नंबर हाई हो गया, ठीक है, तो अभी ऊपर से लेकर ये जो फॉल आया है ये 26% है, ठीक है। बस जरूरी नहीं कि 30% पे ही जाना है। तो अभी हमें ऑब्जर्वेशन मोड पे होना होगा, ठीक है। वी हैव टू ऑब्जर्व। हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम देख लेते हैं। आज जब अमेरिकन मार्केट्स खुली थी, थोड़ा सा उन्होंने स्पाइक अप किया, ऊपर की तरफ ये लेके गए ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, लेकिन बायर्स मजीद इसको ले जा नहीं सके। अभी शॉर्ट टर्म 15 मिनट का जो चार्ट है, जो इतना रिलायबल चार्ट नहीं है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, यहाँ पे आपके रिवर्सल कैंडल आ गई है, ग्रीन कैंडल। तो वी विल सी व्हाट हैपेंस। अभी फिर न्यू लॉ क्रिएट हो चुकी है। हमें जी अब एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि अगर हमने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, बायर्स एंटर करनी है, तो कुछ लेवल्स का टूटना जरूरी है। एक लेवल हो गया यहाँ पर और दूसरा लेवल हो गया यहाँ पर, ठीक है। अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं, देन आपका जो लास्ट लेवल होगा वो है जी इधर। अगर मार्केट इन लेवल्स को तोड़ जाती है, देन वी कैन से कि जी अब मार्केट ऑलमोस्ट तकरीबन स्टेबल तो हो ही गई है। बट अगेन इट्स टू अर्ली टू से दैट। अगर हमने नंबर्स अभी चेक करनी है मार्केट की, हम 3 मिनट का चार्ट भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं tradingview.com पे। तो नंबर्स भी अगर हम चेक करें इस वक्त, इट इज स्टिल बेरिश। तो इन समरी खुलासा ये है कि मार्केट्स बेरिश हैं, रेड कैंडल्स बढ़ती जा रही है और प्रॉबेबली मजीद बेरिश रहेंगी अगले 1-2 महीने तक, ठीक है। हो सकता है, जो मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है, मेरी एनालिसिस के मुताबिक, जो मेरी जाती राय है, कि जो सेकंड क्वार्टर का हमारा एंड होगा, प्रोबेबली वहां से मार्केट जो है रिकवरी करना शुरू करें। और सेकंड क्वार्टर का एंड होगा जून के एंड पे, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज इसको आपने लाइक करना है, ठीक है, थम्स अप दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो आपको घंटी का आइकन नजर आ रहा है उधर से नोटिफिकेशंस अपने ऑन कर दें। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्राइवेट कोचिंग रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी तफसीलात प्रोवाइड कर दें, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। प्राइसेस हम नहीं प्रोवाइड करते चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि कमेंट बॉक्सेस के अंदर, बिकॉज समटाइम्स हमारे ऑफर्स भी चल रही थी और समटाइम्स ऑफर्स नहीं होती, ठीक है। 1-to-1 कोचिंग भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड। आगे अगर अगर कोई मजीद तफसीलात होंगी या कोई नई अपडेट्स मार्केट में आएंगी, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो एज ऑलवेज जो है पोस्ट कर दूंगा। टेक केयर एंड बाय बाय फॉर नाउ।